हमारा ताल्लुक होना चाहिए तसव्वुफ के साथ भी और शरीयत के साथ भी। उस हवाले से आप रोशनी डाल रहे थे और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। लुब्बे लुबाब यही बताया कि अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाइए, जिंदगी भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। मुफ्ती अब्दुल्ला कासिम साहब मौजूद हैं, वो भी अपना मुख्तसर खिताब फरमाते हैं। उनको भी गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत खिताब से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। माशाअल्लाह हुजूर गौसुल आज़म की तालीमात के हवाले से आपने खिताब समात फरमाया। चूँकि हमारी ये नशिस्त इख्तिताम पजीर होने को है, आपने बखूबी इस नशिस्त को सुना, देखा, उलमाए किराम के खिताबात समात फरमाए। हर शख्सियत इल्म का एक समंदर नजर आ रही थी। हर किसी ने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर अपनी गुफ्तगू फरमाई है। और जिस तरह कुछ दिन कबल किबला साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद असदुल्ला असद शाह साहिब लाहौर तशरीफ लाए और आपको वन न्यूज़ की तरफ से दावत दी गई, उसमें मुझ नचीज को भी आपकी मैयत में गुफ्तगू का शर्फ हासिल हुआ। और फिर किबला सैयद महमूद रजा शाह साहिब भी मौजूद थे। वहाँ पर यह खुसूसियत थी कि आस्ताना आलिया वलियाबाद शरीफ का तारुफ था और उससे बात की तकरीबात के हवाले से गुफ्तगू की गई थी। तो जब हमने गुफ्तगू की और जो बातें बयान की तो एंकर पर्सन साहिबजादा पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहिब, उन्होंने ये कहा कि यूं मालूम होता है कि जैसे हर वक्त वहां से इल्म की किरणें फूटती हुई नजर आती हैं। बड़े मुतासिर हुए और बड़े तारीफाना कलिमात कहे। और जो हमने वहां पर गुफ्तगू की थी, आज की जो नशिस्त है वो बता रही थी कि हमने जो तारुफ करवाया था वो बरहक था। और फिर इसके बाद हुजूर शेखुल इस्लाम आलमी मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहिब, आपके लख्ते जिगर डॉक्टर साहिबजादा हसन मोहिउद्दीन जो कि मिनहाजुल कुरान के सरबराह हैं, मिनहाजुल कुरान को देख रहे हैं, फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक के भी सरबराह हैं, पूरा जो इंतजाम है वो देख रहे हैं। जब हुजूर तशरीफ लाए तो आपकी वहां पर मुलाकात हुई। जब उन्होंने ये गुफ्तगू की तो यकीन जानिए कि जब अगर आपने वो तस्वीर देखी हो तो पहले वो सामने की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, फिर उन्होंने रुख जो था वो पीर साहब की तरफ कर दिया और फिर इतना खुश हुए कि आपको अपनी किताबें तोहफे में पेश की। और फिर जो आपके साथ जो शख्सियात थी उनसे कहा कि हजरत साहब को लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाएं, जिस किताब पर ये हाथ रखें आपने वो किताब देनी है। और बाकायदा फिर आपने जो हुजूर शेखुल इस्लाम का एक हदीस के हवाले से मजमूआ आया है वो अपने हाथों से उन्होंने तोहफा किया। तो देखिए कि पीर साहब ने अपनी किताबें उनको पेश की, उन्होंने अपनी किताबें पेश की और बड़ा खुश हुए। और फिर इन्हें दावत दी कि ये जो हमारा इल्मी काम है आप इसका हिस्सा बने। हुजूर शेखुल इस्लाम की जो अभी नई किताबें आ रही हैं तो कहा गया कि आप भी एक जिल्द का जो है वो तर्जुमा फरमाएं, आप भी हमारी टीम का हिस्सा बने। और फिर वो खुश हुए और उन्होंने अपनी जो भी आपकी जो तहरीक थी और तंजीम थी, जिस तरह के आगोश एक उनका आगोश कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर यतीम बच्चों के हवाले से वो तरबियत करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, पीर साहब की सदारत में वहाँ पर प्रोग्राम करवाया गया। आपने वहाँ पर दुआ फरमाई। फिर जो गोशा दुरूद होता है वहाँ पर जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी रोजे की हालत में होते हैं उनके साथ आपका इफ्तार हुआ, आपने वहाँ पर दुआ फरमाई। फिर जो उनका मिनहाज चैनल है वहाँ पर आपका इंट्रो जो है वो लिया गया, आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, फिर रेडियो पर आपका इंट्रो जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो माशाअल्लाह हुजूर हमारे जो पीर मुर्शिद हैं उनके लख्ते जिगर हमारे पीर मुर्शिद साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद असदुल्ला असद, अल्लाह ने आपको इतना अता किया है, जहां पर भी जाते हैं जिस तरह चांद
जहां पर भी होता है वो अपनी रोशनी दिखाता है। हजारों करोड़ों सितारों के अंदर उसकी रोशनी नजर आती है। इसी तरह हमारे पीर मुर्शिद सैयद मोहम्मद असदुल्लाह असद शाह साहिब की रोशनी हजारों करोड़ों सितारों के अंदर नजर आती है। मैं दुआ करता हूं कि खालिक कायनात इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे और इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए और इनकी माइयत में रहकर हमें दुनिया व आखिरत अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ मैं ये भी दुआ करता हूँ कि हमारा ताल्लुक, हमारा जो आपस में मोहब्बत और प्यार है, इसको बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अजान होगी और अजान के बाद दुआ और फिर बाकायदा अगली नशिस्त का आगाज होगा। जी नमाज के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ लंगर होगा और उसके बाद फिर मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर साहिब पंजाबी के अंदर गुफ्तगू फरमाएंगे। लंगर खाने के बाद इंशाअल्लाह आप दोबारा आ जाएंगे, दोबारा आखिरी नशिस्त होगी और उसमें खिताब होगा। के बड़े लख्ते जिगर साहिबजादा पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद आयातुल्लाह शाह साहिब, आपसे गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ लाकर आप दुआ फरमाएं और इस आखिरी इस नशिस्त का जो है वो इख्तिताम फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार व किना अज़ाबल कब्रि व किना अज़ाबस सफरि व किना अज़ाबस सक़र व किना अज़ाबद दैन व किना अज़ाबन नज़ा व किना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला यकीनन सादिका रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन व ताहिरा क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरा तौबतन क़ब्लल मौत राहतन इंदल मौत मग़फ़िरतन व रहमतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन निजात मिनन नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। परवरदिगार, हम तेरे प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अदना और गुनाहगार स्याहकार गुलाम हैं गुलाम। हमारी निस्बत आप तेरे प्यारे महबूब के साथ है। इस निस्बत के ज़रिए हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि इस बाबरकत महफल के तुफ़ैल हम सब की बख्शो मग़फ़िरत फरमा दे। हमें अपने नेक बंदों के साथ निस्बत, अपने नेक बंदों के साथ मिल बैठ के उनसे फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे ईमान को मजबूत और कायम व दायम रख। हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि अल्लाह अज़ीम है, बहुत बड़ा है, उससे जो कुछ मांगो बेहतर मांगो, अच्छा मांगो, मांगते रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। तो हम अपने रब की बारगाह में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यही हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा अंजाम आखिरत जो है वो बेहतर हो जाए। ऐ अल्लाह, हमें वक्ते आखिरत कलमा नसीब फरमाना, हमें वक्ते नज़ा आसानी अता फरमाना। या रब्बल आलमीन, कब्र और हश्र के तमाम मामलात में आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और शफाअत नसीब फरमाना। या रब्बल आलमीन, हमें इस दुनिया में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अखलाक़ हसना अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नेकी करने की और नेकी फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें अपने बातन को, अपने ज़ाहिर को पाक और साफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें नेक बना दे, हमें एक बना दे। तमाम उम्मत मुसलमान को यकजा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उम्मत मुसलमान पर रहम और करम फरमा। या रब्बल आलमीन, आलम इस्लाम पर रहम फरमा। दुनिया के जिस कोने में भी मुसलमान ज़िल्लत व पस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिन पर सऊबतें जो है ना वो हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, या रब्बल आलमीन उन पर रहम फरमा। बेशक हमारी गलतियां हैं, मगर तू गफूर रहीम है, हमें
बख्श दे, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे और अपने महबूब का सदका हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक दे और हम पर आसानियाँ पैदा फरमा। जो लोग जिन पर जुल्म हो रहा है उन पर आसानियाँ पैदा फरमा, उनको सब्र व इस्तिकामत की तौफीक अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की खैर हो। इलाहुल आलमीन, ये हमारी सरजमीन है, हमारी माँ है, इसकी हिफाजत की हम ज़िम्मेदार हैं, मगर तो हमें तौफीक दे कि हम इसके अच्छे तरीके से हिफाजत कर सकें। क्यों कि इसके अंदर इस मुल्क को तबाह करने के लिए बहुत सारी कुव्वतें जो है कोशिश कर रही हैं। या अल्लाह उनको कुव्वतों को नेस्त व नाबूद फरमा, हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। पीर साहब के साया में हमें अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। इनका साया हम पर हमेशा कायम दायम रखना। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन क़ब्लल मौत, शहादतन इंदल मौत, मग़फ़िरतन व रहमतन व जन्नतन बअदल मौत। परवरदिगार, हम अच्छी चीज़ तुमसे मांगते हैं, हमें क़यामत वाले दिन बख्शिश फरमाकर हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाना। दोज़ख के अज़ाब से हमें महफूज फरमाना, दोज़ख के हवा से भी हमें महफूज फरमाना। या रब्बल आलमीन, हमारी दुआ को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ऐलान समात फरमा लीजिए, एक ऐलान समात फरमा लीजिए। अजान हो चुकी है, तमाम अहबाब सफ़े सीधी फरमा लीजिएगा। सुन्नतें पढ़ के हम नमाज पढ़ेंगे। अभी तकरीब के बाद जो आखिरी नशिस्त होगी उसके अंदर ये खुसूसियत है कि हमारे पीर मुर्शिद किबला पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहिब कादरी, आपके लगते जिगर साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद असदुल्ला असद शाह साहिब की दस्तारबंदी की जाएगी, जुब्बा पोशी होगी। तो ये रूहानी मंजर भी हम अगली तकरीब के अंदर देखेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे ही अगली तकरीब का आगाज हो तो आप बर वक्त पहुंच जाइए, ताकि हम वो रूहानी मंजर देख सके कि हमारे पीर मुर्शिद को किस तरह चादर पहनाई जा रही है और जुब्बा पहनाया जा रहा है।